श्री शिवाय दोस्तों। 3 अप्रैल 2026 रविवार ज्येष्ठ द्वितीया तिथि की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार द्वितीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 3 अप्रैल 2020 रविवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार द्वितीया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस द्वितीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार द्वितीया तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 दीपक और 2 लौंग की। अब यह 1 दीपक और 2 लौंग आज रविवार द्वितीया तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा ये कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर है, चाहे बीमारियों को लेकर है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं,
आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ रविवार का जो दिन होता है, ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब इनकी कृपा साथ होती है तो रविवार के दिन आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको रविवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम, आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे। और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा ये शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी, उसकी राख जो होगी, उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहाँ पर इस लौंग की जो रख है, जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं, अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है।
अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं। कपूर से हमने पहले ही बताया, कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे-छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है, जहाँ से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, लकड़ी वाला, वहाँ पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियाँ भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियाँ भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं, तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियाँ अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है यह कपूर का, आप सभी करें। धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार ये उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार द्वितीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय हैं, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी रविवार द्वितीया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं,
परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की द्वितीया तिथि में जरूर करना चाहिए। वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को रविवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अप्रैल 2026 रविवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी रविवार द्वितीया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की द्वितीया तिथि में जरूर करना चाहिए। कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं, कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है, उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है, कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है
परेशान होने की, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे, इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं। इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है।
और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे। ठीक है, धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है, किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए। ठीक है, और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है, यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे, सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरोहर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के क्वसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय।
करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक उपाय। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है, जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है, तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई, वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी, वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो 1 लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना। इसी शाम के समय है,
शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो। गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है या आपको समर्पित करना है? भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना? तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवा की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना। माता अस्कचंदी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर,
जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जयाविश, हरा, शमली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विष, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिर